हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। कहा गया है कि ब्रैकेट्स में जो ये वैल्यू दी गई है, बताइए क्या ये वैल्यू दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो ए पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है n+5 = 19। ये इक्वेशन दी गई है। अब इस इक्वेशन में देखिए वेरिएबल है n और यहाँ ब्रैकेट में हमें n की वैल्यू दी गई है 1। तो पूछा गया है कि ब्रैकेट में जो ये वैल्यू दी गई है, क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो देखिए, हम n की इस वैल्यू को यहाँ इक्वेशन में रखेंगे। अगर n की इस वैल्यू को यहाँ इक्वेशन में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। और अगर इस वैल्यू को यहाँ इक्वेशन में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आते, तो ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगी। तो अब n की इस वैल्यू को हम यहाँ इस इक्वेशन में रखेंगे। तो देखिए, व्हेन n = 1, जब n = 1 है, देन तब। तो अब देखिए, अब n की इस वैल्यू को हम यहाँ इस लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, n+5। तो यहाँ हमें n की वैल्यू रखनी है, यानी n की जगह क्या रखेंगे, 1। n की वैल्यू 1 दी है ना, तो यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा, 1 + 5। तो देखिए 1 + 5 क्या आया, 6। तो देखिए, इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है, 6, और राइट हैंड साइड पे क्या है, 19 है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई, यानी 6 इज़ नॉट इक्वल टू 19। राइट हैंड साइड पे 19 है ना, तो ये जो है नॉट इक्वल का साइन है। तो 6 इज़ नॉट इक्वल टू 19, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आए। तो जो n की ये वैल्यू दी गई है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, देयरफॉर n = 1 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो इसीलिए n = 1 जो है दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब बी पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है 7n + 5 = 19। इसमें वेरिएबल n है और यहाँ ब्रैकेट में n की वैल्यू हमें दी गई है -2। तो हमें देखना है कि क्या n की ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो n की इस वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन में रखेंगे और देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। तो अब n की इस वैल्यू को हमें यहाँ इक्वेशन में रखना है। तो देखिए, व्हेन n = -2, जब n -2 है, देन तब देखिए n की इस वैल्यू को हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 7n + 5। देखिए 7n यानी 7 और n ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए 7 हमने ऐसे लिखा, n की वैल्यू क्या दी गई है, -2। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे -2 + 5। ठीक है, अब देखिए 7 के साथ प्लस का साइन है, जिसके साथ कोई साइन हो यानी वो प्लस का है। तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। ठीक है, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 7 2 ज़ा 14। देखिए -2 ब्रैकेट में है ना यहाँ पे, इसका मतलब है 7 और -2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, फिर प्लस का साइन और 5। अब देखिए 14 के साथ माइनस का साइन और 5 के साथ प्लस का साइन है। जब एक नंबर माइनस में और दूसरा प्लस में हो तो हम माइनस करते हैं और साइन बड़े नंबर का आता है। तो 14 में से 5 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 9। ठीक है, और बड़ा नंबर कौन सा है, 14। इसके साथ माइनस का साइन है, तो 9 के साथ भी क्या आएगा, माइनस का साइन। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पे क्या आया, -9, पर राइट हैंड साइड पे क्या है, 19। तो -9 इज़ नॉट इक्वल टू 19, कि -9 19 के इक्वल नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आए। तो n = -2 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। देयरफॉर n = -2 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, कि n = -2 ये इस दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सी पार्ट देखिए, अब इक्वेशन दी गई है 7n + 5 = 19। ये इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में वेरिएबल है n और यहाँ ब्रैकेट में n की वैल्यू दी गई है 2। हमें बताना है कि क्या n की ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अगर n की इस वैल्यू को यहाँ इक्वेशन में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं, तो ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। तो अब n की इस वैल्यू को हम यहाँ इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। तो व्हेन n = 2, जब n = 2 है, ठीक है, देन 7n + 5। तो देखिए n की वैल्यू जो दी गई है उसे हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 7n + 5। 7n यानी 7 और n ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 7 हमने ऐसे लिखा, n की जगह क्या आएगा, 2। तो n को मैं ब्रैकेट में लिख लूँगी, यानी 7 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर +5। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14 + 5। 14 + 5 क्या आया, 19।
तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पे क्या आ रहा है 19 आ रहा है और राइट हैंड साइड पे भी क्या है 19, ठीक है। तो 19 इज़ इक्वल टू 19, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो n की जो वैल्यू दी गई है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो n इज इक्वल टू 2 ये इस दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन है। डी पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में वेरिएबल है p। अब देखिए ब्रैकेट में हमें p की वैल्यू दी गई है 1। हमें बताना है कि क्या p की ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो क्या करेंगे, p की इस वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। सो व्हेन p इज़ इक्वल टू 1, जब p की वैल्यू 1 दी गई है तो p की इस वैल्यू को हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। देन लेफ्ट हैंड साइड क्या दी गई है 4p माइनस 3। अब यहाँ हमें p की वैल्यू रखनी है, तो देखिए 4 हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। p की जगह क्या आएगा 1, 4 इंटू 1 यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, माइनस 3। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर माइनस 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है 4p माइनस 3, इसे सोल्व करने पे क्या आया 1, और राइट हैंड साइड पे क्या है 13। तो देखिए 1 इज़ नॉट इक्वल टू 13, 1 13 के इक्वल तो नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है। तो ये जो p की वैल्यू दी गई है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। Therefore p is equal to 1 is not a solution of the given equation। तो इसीलिए p इक्वल टू 1 ये इस दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ई पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है 4p माइनस 3 इक्वल टू 13। ये इक्वेशन दी गई है, इसमें वेरिएबल है p। यहाँ ब्रैकेट में हमें p की वैल्यू दी गई है -4। हमें चेक करना है कि क्या p की ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो क्या करेंगे, p की इस वैल्यू को यहाँ इक्वेशन में हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। तो व्हेन p इज़ इक्वल टू -4, यानी जब p की वैल्यू -4 है, देन तब अब p की इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 4p माइनस 3, ठीक है। तो अब यहाँ हम p की वैल्यू रखेंगे, देखिए 4p यानी 4 और p ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 हमने ऐसे लिखा, p की जगह क्या आ जाएगा -4, यानी 4 और -4 ये मल्टीप्लाई होंगे। फिर -3 ऐसे ही लिखा। अब देखिए 4 प्लस का है, ठीक है, और यहाँ 4 के साथ माइनस का साइन है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 4 ज़ा 16, फिर -3 है हमने ऐसे ही लिखा। अब देखिए 16 के साथ भी माइनस का साइन है और 3 के साथ भी माइनस का साइन है। जब दोनों ही माइनस में हो तो हम प्लस करते हैं और साइन माइनस का आता है। तो 16 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 19 आएगा, और साइन क्या आएगा माइनस का, तो यानी क्या आया -19। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पे -19 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पे -19 आ रहा है, पर राइट हैंड साइड पे क्या है 13। तो देखिए -19 इज़ नॉट इक्वल टू 13, -19 13 के इक्वल नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है। तो जो p की वैल्यू दी गई है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। Therefore p is equal to -4 is not a solution of the given equation, कि p is equal to -4 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। f पार्ट देखिए, इक्वेशन दी गई है 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन दी गई है, इसमें वेरिएबल है p। अब यहाँ ब्रैकेट में p की वैल्यू हमें दी गई है 0। तो हमें देखना है कि क्या p की वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो p की इस वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। सो व्हेन p इज़ इक्वल टू 0, जब p की वैल्यू 0 है, देन तब अब p की वैल्यू को हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 4p माइनस 3, ठीक है, 4 ऐसे ही आया, लिखेंगे p की वैल्यू क्या है 0, तो p की जगह क्या आ जाएगा 0, फिर -3, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। देखिए किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा 0, फिर -3, 0 -3 क्या आएगा -3 आएगा, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पे क्या आ रहा है -3, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पे -3 आया, पर राइट हैंड साइड पे क्या है 13। सो -3 इज़ नॉट इक्वल टू 13, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है। तो p की जो वैल्यू दी गई है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है।
देयरफॉर p इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो p इक्वल टू 0 इस दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।